आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग देखेंगे। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल अब हम लोग ड्रॉ कर लें। ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मान लो बेटा ए बी आपका ए है और बी सी बी है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन आपको क्या करना है, सी को डी तक थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए और किसके इक्वल, ए के इक्वल, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए ए बी सी सी डी, इसको आप लोग ई बोल दीजिए। ठीक है, 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। सी टू ई को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, और ए को ई से भी ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए आपका जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी ए, सॉरी ई डी सी, ई डी सी, यहाँ पे तो आपका ए बी साइड किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल साइड का हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और बी सी साइड डी ई के इक्वल होगा। ये पहला, ये सेकंड, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, ई डी सी 90 डिग्री, इसको थर्ड बोल दीजिए। मतलब आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी। अब देखो बेटा, यहाँ पे सबसे खास बात एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो इक्वल आनी चाहिए। जैसे ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और यहाँ पर ए बी ई डी पे आ रहा, मतलब आप इस ई को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, यानी यहाँ पर आप इसको सी कर दीजिए और यहाँ पर ई कर दीजिए। दूसरा देखिए बी सी डी के इक्वल है, यहाँ पर भी बी सी डी के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो आपका ए सी है वो सी ई के यहाँ से इक्वल दिख रहा है, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी ई। कैसे, बाय सी पी सी टी, ये इक्वल हो गया। अगर सी पी सी टी से इक्वल हो गया, मान लो बेटा हम इसको सी माने होते तो ये भी कितना होता, सी होता। अब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर ये ए सी सी के इक्वल है तो इसमें जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, इस वाले ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे। मतलब आपका एंगल ए सी के इक्वल होगा, मतलब इस वाले का एंगल ये आपका इस ट्राइंगल के सी के इक्वल होगा। दूसरा बी डी के ऑलरेडी 90 डिग्री के इक्वल हाई है। एंगल सी मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग में ई आएगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या, तीन के तीनों एंगल आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। मतलब एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई और आपका एंगल ई सी डी, ये आपका लीनियर पेयर बना रहा। और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये भी सी है और ये भी सी है। एक बात तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। क्यों, इसलिए ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल ए सी ई आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाते हैं तो उस अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए सी ई यानी इस वाले एंगल पे ज़्यादा फोकस करना है, ए सी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब ए सी पे, अब ये देखो ट्राइंगल एंगल ई सी डी और एंगल ए सी बी। ए सी बी आपका कौन सा है, ए सी बी, और दूसरा वाला ई सी डी, ई सी डी। इन दोनों एंगल पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल इसके इक्वल है, ए सी बी प्लस ए सी ई सी डी, मतलब ये तीनों एंगल आपके लीनियर पेयर पर 180 डिग्री होंगे। ठीक है, अगर हम इसको मान लें
इक्वेशन 4। अब आप ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी का सम भी बेटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको आप 50 मान लीजिए, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के लीनियर पेयर इंटरनल तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब ए बी सी कितना है, 90 डिग्री है। मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग एंगल बी ए सी प्लस ए सी बी ये 90 है, तो इधर आएगा तो बेटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग फोर्थ से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 4 में अगर हम देखें तो ए सी ई एंगल ए सी ई प्लस ए सी बी, तो अगर हम एक साथ रख लें एंगल ए सी बी प्लस ई सी डी का सम कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ए सी बी आ रहा है और यहाँ पर भी ए सी बी आ रहा है, और जो एंगल ई सी डी है वो एंगल बी ए सी के क्या है, इक्वल है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका एंगल बी ए सी और एंगल ई सी डी इक्वल है बाय सी पी सी टी। तो मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए सी ई प्लस बी ए सी को ऐसे ही रहने दो, ए सी बी को ऐसे ही आप रहने दो, ए सी बी प्लस मतलब ई सी डी के जगह पर ई सी डी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये एंगल कितना है, बी ए सी और ए सी बी कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब कि ये अगर 90 डिग्री है तो एंगल ए सी ई कितना जाएगा, 90 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ये एंगल बी भी 90 डिग्री है और डी भी 90 डिग्री है। अब अगर बेटा आपको ये चीज़ पता है कि अगर किसी भी एंगल ए, साइड ए बी और साइड ई डी, अगर एंगल बी और एंगल डी दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना है, 180 डिग्री आ रहा है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पर बी डी आपका कैसे बिहेव करने लगेगा, बी डी एज अ ट्रांसवर्सल बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और डी आपका क्या है, पैरेलल है, यानी साइड ए बी पैरेलल टू डी है। और अगर ए बी डी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये आपका एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये ट्रेपीजियम हो गया तो हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से ट्रेपीजियम की एरिया का फॉर्मूला लगा करके तीनों ट्राइंगल की एरिया का अलग से एरिया निकाल करके तीनों का हम लोग सम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए सी ई प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम होता है क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ए और बी, यानी ए प्लस बी, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बी प्लस ए, यानी हम लोग ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी। अब ए बी सी में देखिए, ए बी सी की एरिया क्या होगी, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी और हाइट क्या है ए बी, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए बी। ट्राइंगल ए सी ई, इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या है, आपका जो बेस है सी है और हाइट आपका क्या है सी है, मतलब सी का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इस वाले ट्राइंगल में देखिए सी डी ई में हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए है और बेटा हाइट क्या है बी है। ठीक है, मतलब यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, यानी अगर हम सारे हाफ को बाहर निकालेंगे तो हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का 2 टाइम्स है, तो मतलब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, और हाफ तो हम लोग ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी।
प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इतना नोट करो, इतना आपके हम लोगों के पास आया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस सी स्क्वायर था। अब इसको क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपैंड कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर। ये 2ab आपका कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और हमें यही प्रूव भी करना था, सी स्क्वायर यानी AC, ए स्क्वायर यानी आपका क्या था AB, और आपका जो है B क्या था BC स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग है। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है बेटा, थैंक यू।